सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी जगह एक बार कंफर्म करेंगे। और आज हम लोग करने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एकदम मज़ा आ जाएगा आज, एकदम राग की मल्हार चलेगी आज तो भाई। दिल थाम के बैठिए, आज इतनी रागें निकालूंगा ना, बादल भी शर्मा के बरस जाएंगे आज। और उस बारिश को आप नाम क्या देंगे पता है? म्यूजिकल बारिश। चौथी फॉर्म ऑफ बारिश आज डिस्कवर करने वाला हूँ गाइस। तुमने साइक्लॉनिक रेनफॉल पढ़ा होगा, तुमने ऑरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ा होगा, है ना? तुमने कन्वेक्शन रेनफॉल पढ़ा होगा। आज मैं चौथी टाइप ऑफ रेनफॉल डिस्कवर करवाने वाला हूँ, म्यूजिकल रेनफॉल। आज बादल भी शर्मा के बारिश करेंगे आज। तो स्टार्ट किया जाए। सर यूपी पी सी एस की वैकेंसी आई है, सिर्फ 200 सजेस्ट करिए, भरूँ या नहीं? भाई मैं क्या सजेस्ट करूँ इसमें, 200 वैकेंसी आई। अगर कॉन्फिडेंस है तो भरो, नहीं है तो मत भरो फिर। भरने से तुमको क्या लग रहा है, मतलब भरूँ या नहीं भरूँ का मतलब क्या होता है? हैं? लॉटरी लग रही है क्या वहाँ पे? हम्म, चलो भाई शुरू करें। मयूर नाचेगी, चलो चलो चलो। तो शुरू करते हैं। तो तंतु वाद्य यंत्र वो होते हैं जो जिनमें स्ट्रिंग्स होती हैं, जिनमें आपको एक तार से देखने को मिलेंगे, खिंचे हुए तार, तारों को बजाया जाता है और उससे आपका वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है। उसको हम बोलते हैं तंतु वाद्य यंत्र, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और इनको अंग्रेजी में कॉर्डोफोन बोला जाता है, हिंदी में तंतु या फिर संस्कृत में तंतु वाद्य, और इंग्लिश में अगर देखें तो कॉर्डोफोन के नाम से इनको जाना जाता है। वहीं पर अगर सुशिर वाद्य की बात करें, सुशिर तो सांस डाली जाती है, इसमें सांस डाली जाती है। जैसे आपने सहनाई सुना होगा, ठीक है, आपने सैक्सोफोन, वो जो नहीं आजकल चला है तारा, है ना, वो पहले तारा बोलते हैं, फिर वो एक लड़की है, फिर वो बजाती है। वो आई थिंक सैक्सोफोन ही बजाता, सैक्सोफोन या फिर ट्रम्पेट होता है, इन्हीं में से कोई एक होता है। ठीक है, तो जितने भी हवा डाल के जो है ना, फूंक मार मार के बजाए जाते हैं, चाहे वो सैक्सोफोन हो चाहे वो ट्रम्पेट हो, है ना। सैक्सोफोन की बड़ी वैसी वॉइस होती है, जैसा नाम है ना वैसी इसकी वो धुन निकलती है। ठीक है, लास्ट में देखेंगे, नहीं हो तो मैं आपको सुनाऊंगा लास्ट में इसको, इसकी जो धुन है तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी आपकी सहनाई हो गई, फ्लूट यानी बांसुरी हो गई, तो ये सब सुशीर वाद्य होते हैं, बिकॉज ये विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एरोफोन होते हैं, एयर डाल के बजाए जाते हैं। ठीक है, देन अगर बात करेंगे अवनिद्र वाद्य, तो अवनिद्र वाद्य वो होते हैं जिनको मेम्ब्रेनोफोन बोला जाता है। इनमें एक मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन मतलब जैसे कि ये है आपका, मान लो कि तबला है, इसे आता है, आपने ढोलक देखी होगी, तो ये क्या होता है, इनमें एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। तबला हो गया, ढोलक हो गया, स्ट्रेच्ड इस तरह से मेम्ब्रेन होती है, इसमें मारा जाता है, बजाया जाता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन यूजुअली किसी एनिमल की स्किन की बनी हुई होती है, किसकी, जो कोई एनिमल होता है उसकी जो स्किन होती है, खाल होती है, उसकी बनी हुई होती है। और यूजुअली जो ढोलक वगैरह बनती है बकरे की खाल की बनती है। ठीक है, तो वो आपके अवनित वाद्य यंत्र होते हैं, जिनको कि हम, चलो प्रिकशन अभी छोड़ दो, जो लिखा हुआ प्रिकशन इसको भी छोड़ दो। चौथे पे आते हैं घन वाद्य। घन मतलब काइंड ऑफ सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, इनको हम अंग्रेजी में इडियोफोन बोलते हैं। एंड इट वाइब्रेट्स व्हेन स्ट्रक, मतलब इसका ये है कि इनमें कुछ ऐसा है नहीं कि जैसे कि तंतुवाद्य में क्या था, स्ट्रिंग्स थी तो बजा रहे थे, उसमें सांस डाल रहे थे सुशिर में, अवनिद्र में इसको पीट रहे हैं। ये जो होते हैं घनवाद्य, इन्हीं को मारने से बचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या किया, अपने पेन को टेबल में मारा, ठीक है, तो जो साउंड निकला, काइंड ऑफ बोल सकते हो कि अगर ये वाद्य यंत्र है मेरा घर पेन, तो ये घनवाद्य है। निकला, काइंड ऑफ बोल सकते हो कि अगर ये वाद्य यंत्र है मेरा घर पेन, तो ये घनवाद्य है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी जगह नहीं कि हाँ पे ये बजाना। अगर इनको पीटोगे ना, पीटोगे इन दी सेंस कि जैसे ये है आपका जो, नहीं मंजीरा मंजीरा होता है ये, मतलब इसको पकड़ के से हिलाना होता है मतलब तो ये जो है इसमें लगे होते हैं, ये ठीक है, तो ये बचते हैं। ठीक है, और इसी तरह से और भी हमारे होते हैं जो, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उनको भी जैसे अगर हम पीटते हैं, ठीक है, तो वो बचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो काइंड ऑफ स्टिक्स टाइप हैं, इनको हम पीटेंगे तो ये जो है ये बजेंगे, और इनको हम बोलेंगे घन वाद्य यंत्र या फिर इडियोफोन। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल हो जाएगा घटम। अब घटम आपने अगर घड़ा आपने देखा है, घड़ा किस किसने देखा, घड़ा तो सभी ने देखा होगा ना। तो ये जो घड़ा है, तो घड़े को ऐसे बजाया जाता है ऊपर से, तो वो काइंड ऑफ घटम होता है वो। ठीक है, मंजीरा आपने देखा होगा, तो मंजीरा टाइप ऐसे ही तो होता है मंजीरा, जिसको मतलब ऐसे आप, है ना, जिसको टैम्बरिन यहाँ पे लिखा है, तो मंजीरा ऐसे ही तो बजता है, जिसको मतलब आप तो ऐसे ऐसे हाथ से करोगे तो बजेगा। ठीक है, क्लियर हो गए चारों तरह के वाद्य यंत्र। और अभी हम एक एक करके देखेंगे किस वाद्य यंत्र से कौन से संबंधित है, तो आप सब समझ जाओगे। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ रह गया होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्लास के अंत तक आराम से समझ में आ जाएगा, बिकॉज हम डिटेल में देखने वाले हैं। ऑलराइट, सर कीर्तन में ऐसी दो चम्मच मिलते हैं, हाँ वो कीर्तन में बिल्कुल वो मिलते हैं, वो भी आपके घन वाद्य यंत्र ही होंगे। मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं कि स्ट्रिंग्स हैं या फिर ऐसा कुछ जिसकी ऐसे बज रहा है। अगर स्ट्रिंग्स है तो तंतु, अगर सांस डाल रहे हवा डाल रहे हैं तो सुशिर, और अगर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जैसे ढोलक या फिर तबले की तरह तो अवनिद, और वैसे नहीं तो अगर वैसे नॉर्मली उसको मार के बजा रहे हैं तो इट इज़ काइंड ऑफ कि आपका घन वाद्य यंत्र। अब ये प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनको कि हमें या तो उनको पीट रहे हैं, कोई मेम्ब्रेन है, या फिर उन्हीं को पीट रहे हैं। अवनिद और घन दोनों आपके एक तरह के प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। आई अगेन रिपीट, अवनिद और, अब यहाँ पे तो भाई स्ट्रिंग्स थी तो उनको बजा रहे थे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को तो मार नहीं रहे। यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट इसको तो मार नहीं रहे, सैक्सोफोन को या फिर फ्लूट को, बांसुरी को, इन सबको तो मार नहीं रहे। इनमें सांस डाल रहे हैं, इनको मार रहे हैं, सीधा का सीधा इनको मार रहे हैं, इसमें मेम्ब्रेन को मार रहे हैं, इसको इसी मतलब इंस्ट्रूमेंट को ही मार रहे हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे पूछेगा कि फॉर एग्जाम्पल फ्लूट क्या एक प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है, तो आंसर इज नो। ठीक है, आंसर इज नो, बिकॉज प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनको कि हम काइंड ऑफ बीट करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं जब उनको स्ट्रक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्ट्रूमेंट
दैट इज साउंडेड ऑन बीइंग स्ट्रक, ऑन बीइंग स्ट्रक्ड, ठीक है। जब उनको मारते हैं तो बचते हैं, तो उनको प्रिकशन बोलते हैं। शुरू करते हैं अभी एक एक करके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार। कौन सा है? सितार, ठीक है। सितार में स्ट्रिंग्स होती हैं, तो स्ट्रिंग्स बजती हैं, और स्ट्रिंग्स क्योंकि बजती हैं तो वो आपका एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। और हमें जो है अभी देखो आपका सवाल यहाँ पर कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। 3 तरह से सवाल बनेगा। पहला तो ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया छोटा सा पार्ट है ये, अगर ऐसे बन जाते तो बहुत आसान होगा, आपका आसानी से हो जाएगा। दूसरा जो सवाल बनेगा वो एक्सपोनेंट से बनेगा कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देगा या फिर नाम देगा। जो एक्सपोनेंट का मतलब है जैसे कि हमने, अच्छा भी वो तो हाँ, जैसे हमने क्लासिकल डांस पढ़ा था तो उसमें एक्सपोनेंट देखे थे कि इसको कौन परफॉर्म करता है। इसी तरह ये जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको कौन परफॉर्म करता है, ठीक है। इनको कौन परफॉर्म करता है, कौन इसके फेमस म्यूजिशियन है, तो उनको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो सितार के हम पहले एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं जिनका नाम है, तो ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और तीसरा बनता है इस तरह से कि इनको कब कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म विभूषण का मिला था, भारत रत्न का मिला था, पद्मश्री का मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड का मिला था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 तरह के सवाल बनेंगे। एक तो ये अगर बनेगा तो बड़ा आसान होगा, दूसरा आपसे एक्सपोनेंट का पूछता है, और तीसरा कि भाई उसको अवार्ड कौन सा मिला था। क्या सर मैं सारे एक्सपोनेंट के अवार्ड याद करने होंगे? नहीं, सारे याद नहीं करने होते हैं। हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का 1 या 2-3 हमारे फेमस एक्सपोनेंट होते हैं, तो उनके अवार्ड हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। जैसे पंडित रविशंकर, सितार में सबसे पहला नाम ही आते हैं कि सबसे बड़े एक्सपोनेंट माने जाते हैं पंडित रविशंकर जी। भारत रत्न मिल रखा है इनको 1999 में, एंड ही वाज सेकंड म्यूजिशियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। सेकंड म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न, ठीक है। एंड वन थिंग मोर कि म्यूजिशियंस का घराना से भी क्वेश्चन बनता है, तो घराना अलग से करने वाले हैं कल हम लोग, कल सैटरडे को, क्योंकि 2 दिन तो अभी क्लास हुई नहीं थी तो इसलिए कल आपका क्लास होगा। तो कल हम लोग करने वाले हैं घराना सारे, ठीक है। तो घराने में जैसे पंडित रविशंकर जी का देखेंगे, माहिर घराना, वो सब कल की क्लास में देखेंगे। तो घराना पे यहाँ पे कोई फोकस नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न मिला। और पहले म्यूजिशियन कौन थे उनके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। वैसे पहले म्यूजिशियन हमारी एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी जिनको भारत रत्न मिला था 1998 में, कल देखेंगे उनके बारे में। ये सेकंड म्यूजिशियन थे, एंड ये पहले इंडियन थे जिनको कि ग्रैमी मिला वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। ये ग्रैमी क्या होता है? तो ये बेस्ट एल्बम के लिए ग्लोबल अवार्ड होता है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड एक बहुत टॉप अवार्ड है, और ये बेस्ट एल्बम के लिए मिलता है ग्रैमी। तो वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इनको मिला 1968 में, 1968 में। पहली फीमेल का नाम आप बताएंगे? फर्स्ट फीमेल जिसने ग्रैमी जीता हो, और मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैमी रिसीव करने वाले भी हैं, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैमी कितने? 5, ठीक है। फर्स्ट फीमेल ग्रैमी मिला था तन्वी शाह जी को। तो ये नाम बस याद रखिएगा, तन्वी शाह सच कुछ नहीं कि सितार से एसोसिएटेड है, बस क्योंकि ग्रैमी की चर्चा हुई तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब ये जो आपने वीडियो देखे होंगे, ये आपको वॉइस आ रही है, सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको? एक बार कंफर्म करिएगा। तो ये जो आपने वीडियो देखा होगा, तो ये एक्चुअल में पंडित को वॉइस आ रही है, नहीं आ रही ना? सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको? एक बार कंफर्म करिएगा। सुनाई दे रहा ना, ठीक है। तो ये इनके पंडित रविशंकर के सबसे यंगेस्ट शिष्य हैं, ठीक है, जिनका नाम ऋषभ ऋखिराम शर्मा। तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं, सुनाई दे रहा ना? ओके। कॉपीराइट आ जाएगी, हाँ कॉपीराइट का इशू तो है, तो इसलिए से मैं ज़्यादा नहीं बजाया। सुनाई दे रहा, बहरा नहीं हूँ मैं इतना मार खाओगे ना, कई बार होता ही है ना कि आवाज़ नहीं आती। तो ये सबसे यंगेस्ट हैं। जब पंडित रविशंकर जी एकदम अपने लास्ट डेज में थे तब इन्होंने मतलब उनको काइंड ऑफ अपना शिष्य माना था, है ना। तो ये भी कोई ऐसा नॉर्मल नहीं है। रिखीराम फैमिली है, रिखीराम फैमिली ऑफ मतलब जो इनके फादर उनके और इनके ग्रैंडफादर ये सब रिखीराम फैमिली से बिलोंग करते हैं जो सितार बजाते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसा है। और ये भी मतलब काफ़ी पहले से ही आई थिंक बहुत छोटे से सितार बजा रहे हैं। काफ़ी मतलब टीवी वगैरह जो टीवी शोज़ होते हैं उनमें भी पब्लिक अपीयरेंस दे चुके हैं। लेकिन होता क्या ना, हमें लगता है कि वो एकदम से वायरल हो गया। जैसे कि मेरे बारे में काफ़ी लोग लगता है कि एकदम से आ गए, कहाँ से आ गए, और अभी पढ़ाना शुरू किया, तो ठीक है। किसी को नहीं पता कि भाई कब से, पिछले 7-8 आई थिंक मुझे 8वां या 9वां साल होगा ये पढ़ाते हुए, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग लगता है अभी बस 2-3 साल ही में सिर्फ पढ़ाते हुए ऐसा नहीं है, ठीक है। तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं। तो खैर सितार की अगर और एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे तो इनकी बेटी है अनुष्का शंकर, ठीक है। तो इनकी बेटी है अनुष्का शंकर। एक्चुअल में इनके कई बेटे बेटी हैं, क्योंकि पंडित रविशंकर जी जो है ना पंडित रविशंकर जी जो है पहले इन्होंने शादी करी थी अपने गुरु की ही बेटी से। उनका नाम था अन्नपूर्णा देवी, जिनके बारे में भी हम देखेंगे। वो सुर बहार की बहुत फेमस एक्सपोनेंट है, 1941 की टाइम की बात है, ठीक है। अपने गुरु की बेटी से शादी करी, एक बेटा हुआ। देन उसके बाद ये जब मतलब शादी हो गई तो उसके बाद एक और लोग से रिलेशनशिप में आ गए जिसका नाम था कमला शास्त्री। फिर उसके बाद उन्होंने अन्नपूर्णा देवी को डाइवोर्स दे दिया, कमला शास्त्री से शादी कर ली, ठीक है। जब ये कमला शास्त्री से शादी कर ली थी तो बीच में ये एक और सीयू जोन्स नाम की एक, जब न्यूयॉर्क में कॉन्सर्ट करने गए थे तो वहाँ पे एक के साथ रिलेशनशिप में आ गए और एक डॉटर भी हो गई इनसे। और वो डॉटर का नाम है नोरा जोन्स, जो आज बहुत बड़ी यूएस मतलब अमेरिका की बहुत बड़ी मतलब म्यूजिशियन है, एंड शी हैज़ रिसीव्ड 8 ग्रैमी अवार्ड। वो भी इन्हीं की डॉटर है, ठीक है। और जब ये चीज़ कमला शास्त्री जी को पता चली तो देन उसके बाद उनको डाइवोर्स दे दिया, नोरा जोन्स से शादी कर ली। देन नोरा जोन्स के बाद, ठीक है, नोरा जोन्स के बाद इन्होंने एक और शादी करी थी। मतलब नोरा जोन्स उनकी बेटी थी, मतलब शिव जोन्स से शादी करने के बाद इन्होंने सुकन्या राजन उनके साथ अफेयर में आ गए थे, ठीक है ना। जब शिव जोन्स से शादी करने के बाद तो फिर उन्होंने सुकन्या राजन जी के साथ शादी करी, और उनके साथ जो बेटी हुई थी उनकी, उनका नाम है अनुष्का शंकर। और जो उनके साथ पहली शादी के साथ बेटे हुए थे सुबेंदु सरकार ऐसे करके कुछ नाम था, उनकी तो खैर डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये है। विलायत खान है,
ठीक है। इमरात खान, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित हरशंकर भट्टाचार्य, अरविंद पारिक और अनुपमा भागवत। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब याद बहुत चीज़ें प्ले करते थे। संगीत सुना के तो कितनी शादी करी थी, तो टोटल कितनी हो गई? एक 4 हो गई, काफ़ी। भाई तुम लोग अगर मैं कमेंट पढ़ता था ना तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। गद्दारी कर रहे हैं। बस अब नहीं सुना जाता। बड़े बड़े खतरनाक आदमी। चलो भाई, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यार ठीक है, तो ये तो याद हो जाएंगे अनुष्का शंकर जी रविशंकर से। देन ऐसे याद करेंगे कि भाई विलायत में, ठीक है, विलायत का मतलब होता है फॉरेन। तो फॉरेन में कोई गया, ठीक है, और इमरती लेके आया। इमरती आप जानते हो जलेबी की तरह लगती है, तो विलायत में जाके इमरती लेके आया, ठीक है। तो विलायत खान और इमरात खान। ठीक है, और यहाँ पे 2 याद हो जाएंगे, निखिल निखिल बनर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी। ठीक है, बनर्जी और मुखर्जी, निखिल बनर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये दोनों याद हो जाएंगे। थोड़े से सिमिलर सर नेम है, बनर्जी और मुखर्जी। एंड ये 2-3 याद कर लेना, ठीक है। आई थिंक ट्रिक यहाँ पे ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, जहाँ पे होगी तो वहाँ पर मैं बता दूंगा, लेकिन जितना बिना ट्रिक के काम हो सकता है तो उतना कोशिश करिए, हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। देन ये हैं पंडित उदय शंकर। ये कौन है? तो एक्चुअली ये भाई हैं उनके, ठीक है, इनके भाई रविशंकर जी के। तो इज़ द ब्रदर ऑफ, ठीक है। प्रेरणा तो नहीं ले ली ना तुमने पंडित रविशंकर जी से? क्यों? प्रेरणा लो लेकिन बेटा म्यूजिक बजाने का, ठीक है, बाकी चीज़ों की नहीं। तो पंडित उदय शंकर जी जो हैं, ये अभी क्वेश्चन बनता है काफ़ी, फादर ऑफ फ्यूजन डांस बोलते हैं, फ्यूजन डांस या फिर हाई फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है। जो हाई फॉर्म ऑफ डांस है उसके फाउंडर माने जाते हैं। एक्चुअल में फ्यूजन किन किन चीज़ों का? तो इंडियन जो डांस स्टाइल है और वेस्टर्न जो डांस स्टाइल है उसका फ्यूजन किया था उदय शंकर जी ने। तो इनके भाई थे और ये डांस के लिए जाने जाते थे। पहले ये भी डांस करते थे, कौन? रविशंकर जी, ठीक है। तो रविशंकर जी भी पहले डांस ही करते थे, इनके साथ गए थे उदयशंकर, लेकिन इनका डांस में मन लगा नहीं। फिर ये मैहर जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वहीं पे ये जो है गए और सीखा, और फिर बैक टू बैक आपको पता है हिट्स दिए इन्होंने, ठीक है। अब शुरू करते हैं। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बताइए? तो अब हम देखने वाले हैं तबला, ठीक है। और तबला किस तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा जरा बताएंगे जल्दी से? तबला देखने वाले हैं। तो तबला के जो हमारे एक्सपोनेंट हैं वो हैं उस्ताद अल्लाह रखा जी, ठीक है, फेमस एक्सपोनेंट। और अगेन घराना पे फोकस नहीं करने वाले हैं। दिन के बेटे आते हैं जाकिर हुसैन, और लेजेंडरी, ठीक है। अब इनकी रिसेंट में डेथ भी हुई, आपको पता है जाकिर हुसैन जी के, इनके बारे में भी डिटेल में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और विक्रम घोष, ही इज रेसिपिएंट ऑफ ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, म्यूजिक कंपोजर इंडियन क्लासिकल प्लेयर भी हैं विक्रम घोष। निखिल घोष पद्म भूषण अवार्डी हैं। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये तबला के साथ ड्रम भी बजाते हैं, बनारस घराना से हैं ये, घराना हम कल भी देखेंगे। अनोखे लाल मिश्र और पंडित स्वपन चौधरी। याद कैसे रख सकते हैं? कि जाकिर जी को सपने में अनोखे अनोखे सपने आए और उनमें उन्हें अल्लाह दिखे, ठीक है। जाकिर जी को अनोखे सपने आए और उसमें उन्हें अल्लाह दिखे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और बाकी विक्रम घोष और निखिल घोष, दोनों सर नेम विद घोष हो जाएंगे आपके, विक्रम घोष और निखिल घोष, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाकिर हुसैन जी के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न नहीं मिला है। पद्म विभूषण जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला है 2023 में। पद्म भूषण मिला है 2002 में, प्लस इनको टोटल टोटल 4 ग्रामी मिल रखे हैं, ठीक है। टोटल 4 ग्रामी अवार्ड मिल रखे हैं इनको, और उनमें से तो 3 तो इनको 2024 में ही मिले, पश्तो के लिए, एज वी स्पीक के लिए और दिस मोमेंट के लिए, समझ गए। और एक जो इनको सबसे पहला मिला था, फर्स्ट ग्रामी जो इनको मिला था, फर्स्ट ग्रामी जो मिला था वो प्लैनेट ड्रम के लिए मिला था। ये एल्बम का नाम होता है प्लैनेट ड्रम का, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में प्लैनेट ड्रम के लिए मिला था, ठीक है। तो बेस्ट एल्बम्स के लिए मिलता है। तो प्लीज़ ये अवार्ड याद रखिएगा, बिकॉज रिसेंट में इनकी डेथ हुई है जाकिर हुसैन जी की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इनके जो जितने भी अवार्ड हैं सब याद रखें। बाकी ये घराना इनका पंजाब घराना है, लेकिन जैसे मैंने बताया कल इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इनका पूरा नाम जाकिर हुसैन अल्लाह राखा कुरैशी था, ठीक है, क्योंकि ये अपने फादर का नाम भी बीच में लगाते थे अल्लाह राखा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही शांत स्वभाव के बहुत ही बढ़िया तबला प्लेयर थे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये जाकिर हुसैन जी हैं जो तबला बजा रहे हैं। ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी ध्यान रखना, 1990 में इनको मिला, 1990 में, ठीक है। पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, संगीत नाटक अकादमी 1990 में, ठीक है। और ये वाला जो 2024 का जो एकदम लेटेस्ट इनको ग्रामी मिला था, ये शंकर महादेवन, आपको पता होगा। तो ये जो दिस इनका एक्चुअल में बैंड है, ये पूरा बैंड का नाम है शक्ति बैंड, ठीक है। तो ये जो दिस मूवमेंट के लिए इनको मिला, दिस मूवमेंट वाला जो एल्बम के लिए मिला, जो उन लोगों ने साथ में प्रोड्यूस किया था, वो उसका ग्रामी है ये, ठीक है। अभी आते हैं फ्लूट पे,
ठीक है, फ्लूट पे आते हैं। तो ऐसे याद हो जाएंगे ना आपको इसके तबला के कि जाकिर जी को, जाकिर हुसैन तो भाई आपको यार मतलब याद ही होनी चाहिए, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो जाकिर जी को अल्लाह में अनोखे सपने आए, तो अनोखे से अनोखे लाल मिश्रा, सपने से स्वपन चौधरी, और विक्रम घोष और निखिल घोष, घोष जैसे यहाँ बुद्धादित्य मुखर्जी एंड निखिल बनर्जी थे। ठीक है, तो वैसे ही देन आगे बढ़ते हैं अभी और आते हैं फ्लूट पे। ठीक है, जिसको कि हम बांसुरी भी बोलते हैं, जो भगवान कृष्ण से जी से संबंधित है ना, बांसुरी। तो इसके एक्सपोनेंट है, और ये किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जरा बताएंगे किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे अगर हम तबला की बात करेंगे, जो तबला हमने भी देखा था, तो वो हमारा एक तरह का क्या है, मेम्ब्रेनोफोन है, मेम्ब्रेनोस यानी अवनित वाद्य यंत्र है वो, प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट भी है वो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये एक्सपोनेंट है इसके हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी और प्रभात शर्मा। तो ये इसके फेमस एक्सपोनेंट है फ्लूट के। अब इसमें से जो सबसे फेमस है उनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जिनकी पिक्चर लगी हुई है, सबसे फेमस एक्सपोनेंट है। इनके भी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। जब ये 6 साल के थे तो इनके मदर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद इनके फादर चाहते थे कि ये एक पहलवान बने, तो इनको अखाड़ा भेजते थे, लेकिन ये अखाड़े में जाते भी थे, लड़ते भी थे, लेकिन उतना मन नहीं लगता था। तो धीरे धीरे उन्होंने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बांसुरी बजाना सीखा। इन्हीं के ही नेफ्यू हैं जिनका नाम है राकेश चौरसिया। तो ये भी मतलब अपनी जो फैमिली की जो लीनियज है उसको आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। पन्ना लाल घोष हैं, ठीक है, यहाँ पे थे निखिल घोष और विक्रम घोष। ठीक है, निखिल घोष, विक्रम घोष, ये पन्ना लाल घोष हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी, प्रभात शर्मा। याद कैसे रख सकते हैं हम कि भाई चौरसिया जी की पान की दुकान, वैसे याद करने के लिए बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दिल पे नहीं लेगा। तो चौरसिया जी की पान की दुकान है और उसमें वो बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, जिससे कि प्रभा जी एकदम प्रसन्न हो गई। प्रभा जी एकदम प्रसन्न हो गई, तो राजेंद्र प्रसन्ना, तो राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी दोनों लोग फ्लूट से ही बांसुरी से संबंधित है। तो ये हमारे द ग्रेट चौरसिया जी हैं। इनको पद्म विभूषण मिला था। 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था, जिस साल पहला ग्रामी मिला था जाकिर हुसैन जी को, और उसी साल 1992 के टाइम पे ही, सॉरी हाँ 1990 को उनको भूषण मिला था, 1990 को पद्म भूषण मिला था जाकिर हुसैन जी को। और उनको पद्म विभूषण मिला था 2023 में जाकिर हुसैन जी को, जो भी हमने देखा है ना। और चौरसिया जी को 2000 में मिला पद्म विभूषण। याद रहेगा ये, ठीक। अब आते हैं सहनाई पे। सहनाई, इसको मंगल वाद्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मांगलिक जो कार्य होते हैं, यानी कि जो शुभ कार्य होते हैं, सहनाई बजाई जाती है। आजकल बहुत घरों में सहनाई बज रही है ना। इसके एक्सपोनेंट हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, रघुनाथ प्रसन्ना, एस बल्लेश, अली अहमद, बागेश्वरी कमर और कृष्ण चौधरी। तो ऐसे याद कर सकते हैं भाई। बिस्मिल्लाह खान तो आई थिंक सभी ने नाम सुना होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया जी का आप में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा। और इनका ध्यान रखिएगा, जो इनका जन्म होता है वो प्रयागराज में होता है, ठीक है, प्रयागराज में ही वॉज बॉर्न। देन बिस्मिल्लाह खान जी की अगर बात करेंगे, तो जो इनका जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन जो बिहार में जगह पड़ती है, डुमरांव करके एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ऐसे याद करेंगे, बिस्मिल्लाह खान जी ने जब सहनाई बजाई, ठीक है, तो जब उन्होंने सहनाई बजाई तो लोग जो है अपनी कमर मटका के बल्ले बल्ले करने लगे, इतने प्रसन्न हो गए। ऐसे याद करो कि जब बिस्मिल्लाह जी ने सहनाई बजाई तो लोग प्रसन्न होकर कमर मटका मटका के बल्ले बल्ले करने लगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी बिस्मिल्लाह खान जी की अगर बात करेंगे तो इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि इनको इंडिया का हाईएस्ट सेलिंग अवार्ड मिल रखा है। इंडिया के जितने भी टॉप 4 हाईएस्ट सेलिंग अवार्ड हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री, चारों मिल रखे हैं। तो भारत रत्न को 2001 में मिला था, एंड ही वॉज द थर्ड म्यूजिशियन टू गेट दिस अवार्ड। थर्ड म्यूजिशियन थे ये। पहले कौन थे? पहले थी हमारी एम एस सुब्बलक्ष्मी। दूसरे कौन थे? पंडित रविशंकर जी, द ग्रेट पंडित रविशंकर। एंड थर्ड नंबर पे भारत रत्न जो मिला था किसी म्यूजिशियन का, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी थे, ठीक है। एंड ही वॉज बॉर्न इन डुमराव, बिहार। बाकी कल भी इनके बारे में देखेंगे, वहाँ पे सारे फैक्ट हम देखेंगे। तो चारों हाई सिलेंडर अवार्ड मिले थे, और कब कभी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे, ठीक है, द ग्रेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो ईरान की सिटी है तेहरान, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम भी इनके नाम पे बनवाया, मतलब रखा गया उसका नाम, ठीक है। तो रेड फोर्ट में जब हमें आज़ादी मिली थी, तो रेड फोर्ट में इन्होंने आज़ादी वाले दिन इन्होंने रेड फोर्ट में सहनाई बजाई थी, है ना। सहनाई कितना सुनने में अच्छा लगता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो काफ़ी सुनने में अच्छा लगता है। और आजकल तो काफ़ी सारी थेरेपीज़ भी चलती हैं इसको लेकर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर। जैसे वो ऋषभ राम शर्मा जो यंगेस्ट एक्सपोनेंट हैं रविशंकर जी के, तो उनके बारे में भी मतलब वो भी अभी काफ़ी वो एक टाइप चलाते हैं, सितार फॉर मेंटल हेल्थ करके उनका एक चलता है। तो वैसे आजकल बहुत चलता है, जैसे रुद्र वीणा के सेशंस चलते हैं, थेरेपी सेशन। और सच में जैसे आप सुनो, है ना, तो काफ़ी नहीं, माइंड में मतलब रिलैक्सिंग सूदिंग टाइप लगता है काफ़ी, है ना। तो आप देख सकते हो यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं, ठीक है, रुद्र वीणा वीणा बहुत सारे। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा क्या ना हीलिंग होती है उससे माइंड में। खैर, अब आते हैं सरोद पे। तो सरोद के एक्सपोनेंट हैं अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, हाफिज़ अली खान, खान खान खान, अली खान, ठीक है, अली अकबर खान। तो ये सब हैं आपके सरोद। अलाउद्दीन खान पता है कौन है? ये पंडित रविशंकर जी के पहले ससुर हैं और उनके गुरु भी हैं, अलाउद्दीन खान, ठीक। तो देन अमजद अली खान और अली अकबर खान और हाफिज़ अली खान। और ये जो अमजद अली खान, जो हाफिज़ अली खान है, इन्हीं के बेटे हैं अमजद अली खान, और ये हैं अमजद अली खान।
तो आपने देखा को बार एकदम से कितनी जोर से वो एक हार तान निकाल रहे थे, तो उसको हम एक हार तान बोलते हैं। उसके लिए जाने जाते हैं। 1991 में भूषण और पद्म विभूषण को 2001 में मिला था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी घराने वगैरह हम कल देख लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे अली 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 खान अली खान अली खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, हाफिज़ अली खान। ऐसा नहीं कि अली दिखते ही तुम सरोद मारोगे, मारोगे तुम सरोद, लेकिन एक और जगह भी हम देखेंगे तो वहाँ पे भी अली खान देखने को मिलेगा। तो या तो सरोद से संबंधित होंगे अली खान वाले, या कभी हम आगे देखेंगे उससे संबंधित होंगे। ठीक है, और राजीव तारानाथ जी का भी नाम याद रखिएगा, और बुद्धादेव दासगुप्ता। ठीक है, ये राग मियाँ की मल्हार बजा रहे थे ये। अब आते हैं संतूर पे। किस पे आते हैं? संतूर पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? एक बार कंफर्म करना, यहाँ तक किसी कोई डाउट? और किसी ने सुपर चैट किया क्या? सर इको के लास्ट 2 चैप्टर्स की पीडीएफ भेज दो यार, मेरे पास तो 140 रुपये भी वेस्ट हो गया, अगर वो भेज देते तो साथ ही नहीं। सर इको के लास्ट 2 चैप्टर्स 140 रुपये वेस्ट हो गया ना? क्या 140 रुपये का कहाँ वेस्ट हो गया? 140 रुपये भाई, 140 रुपये में कहाँ इकोनॉमिक्स का क्या मिल रहा है तुमको? कहीं और से तो नहीं ले लिया हो कुछ? क्योंकि काफ़ी सारे फेक चैनल भी चलते हैं टेलीग्राम पे कि 50 रुपये में 100 रुपये में ये देंगे। कहाँ है भाई नोट्स का? तो ऐसा कोई बैच ही नहीं है। मनी मास्टर जी बताने का प्रयास करेंगे। हाँ क्यों? साबुन वाला संतूर नहीं भैया, इसमें अनु मलिक कहाँ भैया? अनु मलिक, अनु मलिक का भैया। गुरु जी आपके घर में सहनाई कब बजेगा? अरे यार क्या बताएं अब, जल्दी बताओ भाई मनी मास्टर यार, जल्दी बताओ कहाँ कहाँ पे, मतलब 140 रुपये का तुम क्या ले लिया भाई? अरे अच्छा सुपर चैट की बात कर रहे हो क्या? सर इको के लास्ट 2 चैप्टर की पीडीएफ भेज दे। कहाँ भेज दें इको के लास्ट 2 चैप्टर की? इको की लास्ट 2 चैप्टर कहाँ पर भेजना है भाई? किसी को समझ में आ रहा है क्या भाई क्या वो बताना चाह रहे हैं? चलो भैया मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पर इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर की पीडीएफ। संतूर पे आते हैं। शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्लास बापत, भजन सापोरी, तरुण भट्टाचार्य। याद कैसे रखेंगे कि संत लोग शिव जी के जब भजन गाते हैं ना, संत लोग जब शिव जी के भजन गाते हैं तो लोग उल्लास में जो है तरोताज़ा हो जाते हैं। उल्लास मतलब खुशी हो जाती है। भजन से भजन सोपोरी। शिव कुमार शर्मा और उनके बेटे राहुल शर्मा जी हैं। और तरुण, संतूर और तरुण, तरुण तरोताज़ा, संतूर साबुन से नहाओगे तरोताज़ा हो जाओगे, तरुण भट्टाचार्य। ठीक है, ये हैं आपके शिव कुमार शर्मा। और इनके जो बगल में बैठे थे वो कौन थे? इनके जो बगल में बैठे थे वो कौन थे भाई? म्यूजिशियन लोग यार, बाल नहीं झड़ते हमको लग रहा है। ये लोग मतलब अब खुद सोचो, म्यूजिक से कितना हील होता है। ये लोग को कभी स्ट्रेस होता ही नहीं है, डिप्रेशन एंगजाइटी कुछ है नहीं, आराम से एकदम बढ़िया मस्त होकर अपनी मस्ती में मस्त लोग रहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो तभी इन लोग के बाल झड़ते नहीं, देख रहे हो मतलब, है ना? तो हाफिज़ अली खान अवार्ड भी इनको मिल चुका 1998 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका 1986 में, और पद्म विभूषण 2001 में। 2001 में ही अमजद अली खान को भी मिला, और 2000 में चौरसिया जी को मिला। और इनके बगल में बैठे थे कौन? सर बैच में नहीं डाल रखी है आपने 3.0 में। मनी ट्रांसफर जी डाल देंगे, रुक जाओ भैया, वो नोट्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो इकोनॉमिक्स के तो डल गए होंगे। एक सेकंड में चेक करता हूँ, एक सेकंड में चेक करता हूँ। अकेडमी कहाँ गया? कोर्स 3.0 जी के इकोनॉमिक्स, ओके। BOPN 5 ईयर प्लान में, ठीक है। डलवाते हैं आज, ठीक है, डलवाते हैं अभी तुरंत डलेगा। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कब कब इनको अवार्ड मिले थे। और वो हमारे जाकिर हुसैन जी थे। अगर आप ये देखेंगे तो ये साइड में जाकिर हुसैन जी बैठे हैं इनके साथ में। ठीक है, अभी आते हैं सारंगी पे। तो सारंगी के कौन कौन एक्सपोनेंट हैं? तो सारंगी के हैं पंडित राम नारायण, सबरी खान, बुंदू खान, शाकूर खान, अब्दुल लतीफ़ खान, सुल्तान खान। याद कैसे रखेंगे कि राम जी ने सबरी के बेर खाए थे बूंद बूंद करके। ठीक है, राम जी ने सबरी की शक्कर खाई थी। ऐसे याद चलो, राम जी ने सबरी के बेर नहीं, सबरी के शक्कर खाई थी, और भी बूंद बूंद करके खाई थी। ठीक है, और 2 याद कर लो, यहाँ पर भी खान खान खान, लेकिन अली खान नहीं है, अली खान नहीं है। ठीक है, तो उस्ताद सबरी खान, बुंदू खान, शाकूर खान, लतीफ़ खान, सुल्तान खान। ठीक है, लतीफ़ खान और सुल्तान खान। तो जब राम जी लेट लतीफ़ हो गए थोड़ा, तो बीच में उनको सबरी जी मिली, तो उनके शक्कर उन्होंने बूंद बूंद करके खाई। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। और ये है आपका तबला, और ये है आपका सारंगी। ठीक है, ये सारंगी, आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि ये सारंगी। ठीक है, अब आते हैं वीणा पे। तो वीणा के अगर एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो पिछले वाले हमारे एक्सपोनेंट याद होकर रिवाइज करें। पंडित राम नारायण। ठीक है, पंडित राम नारायण जी ने क्या किए थे? बूंद बूंद। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो पंडित राम नारायण जी ने क्या किया था? बूंद बूंद। तो उस्ताद बंदू खान, शाकूर खान शक्कर खाई थी, सबरी खान, सबरी के वो फिर कहते थे, लेट लतीफ़ हो गए थे अब्दुल लतीफ़ खान, है ना? तो ये सारे एक्सपोनेंट हमने पढ़े थे किसके? सारंगी के। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है भाई? किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो आगे बढ़ें वीणा पे। तो वीणा के अगर हम हिस्ट्री में, अगर हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें, तो गुप्ता डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे, जिनका नाम था उनके बारे में तो अवार्ड मैंने बताया। तरुण भट्टाचार्य का नहीं बताया ना मैंने। तरुण भट्टाचार्य का ध्यान रखना, 2018 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी इनको अवार्ड मिला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये पंडित राम नारायण का भी यार नोट करना, यहाँ इनको भी पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है,
पद्म विभूषण मिल चुका है इनको 2005 में, 2005 में। अब आ जाते हैं तो समुद्रगुप्त गुप्त डायनेस्टी के जब ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं तो वो भी वीणा बजाते थे, और इनको हमने पढ़ा था हिस्ट्री जब देखी थी कि कॉइन्स में इनको वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है, दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, है ना। और इनसे एसोसिएटेड जो प्रशस्ति है उसका नाम बताइए, और इन वो प्रशस्ति को किसने कंपोज किया था वो नाम बताइए, और किसने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था ये भी बताइए आप। औरंगज़ेब भी अपना भले चाहे कितना भी लेकिन वीणा बजाता था ये। और बाकी अगर हम एक्सपोनेंट बात करें जो एकदम लेटेस्ट वाले हैं, मतलब अभी के रिसेंट के, तो हिस्ट्री के हो गए आपके, हिस्ट्री वाले बेस्ड, एस बालचंदर, चिट्टी बाबू और जयंती कुमारी। जयंती कुमारी जो हैं ये सरस्वती वीणा बजाती हैं। सरस्वती वीणा क्या होती है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये होते हैं, ये होता है रेजोनेटर, ठीक है। तो रेजोनेटर होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं रेजोनेटर को ही हम टुम्बा बोलते हैं, टुम्बा, ठीक है। तो ये रेजोनेटर अगर ये बने होते हैं पंपकिन, जो कद्दू वाला फल होता है उससे बनते हैं ये, और अगर, ठीक है, और अगर ये जो इसकी वुड है, जो लकड़ी है, अगर ये जैक फ्रूट की जो पेड़ होता है, यानी कि जो कटहल का पेड़ होता है उसकी लकड़ी की बनी हुई होती है, तो वो सरस्वती वीणा होती है, ठीक है। सरस्वती वीणा, तो सरस्वती वीणा की एक्सपोनेंट हैं जयंती कुमारेश, और बाकी चिट्टी बाबू और एस बालचंदर जी का नाम याद रखेंगे। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेन ने कंपोज किया था, जिसने कौन सी पोस्ट नहीं होल्ड करी थी ये बताएंगे। एंड वी ए स्मिथ ने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था, ठीक है। ये हमारे लेटेस्ट एक्सपोनेंट है ठीक है। औरंगजेब से इनका 36 का आंकड़ा चलता है, तो उन्होंने बोला कि औरंगजेब को टक्कर देंगे अभी। औरंगजेब अगर बजा सकता था वीणा तो हम क्यों नहीं, है ना। चलो, और ये है आपका, ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं रुद्र वीणा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो बड़े बड़े से ही टुम्बा हैं, दो बड़े बड़े टुम्बा हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो रेजोनेटर होते हैं, इसको रुद्र वीणा, वो आराम से रखी हुई थी वीणा, उसमें एक छोटा सा टुम्बा था, इसमें दो बड़े बड़े टुम्बा हैं, और इसको रुद्र वीणा बोलते हैं। तो रुद्र वीणा के अगर एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो सादिक अली खान, असद अली खान और जिया मोहिउद्दीन डागर, ठीक है। तो यहाँ भी अली खान आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे भी अली खान था, और एक सरोद में, और एक यहाँ अली खान है, बस। सादिक अली खान, असद अली खान याद कर लो कि भाई ये रुद्र वीणा के, बाकी अगर अली खान आएगा तो आप सरोद टेक करेंगे ना। यहाँ पर देख रहे हो कंधे की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एकदम मशक्क़त हो जाती है, एक कंधे के ऊपर रखना होता है रेजोनेटर, एक नीज में रखना होता है रेजोनेटर। खैर आगे आते हैं, अब आते हैं नाद स्वरम पे। काइंड ऑफ शहनाई की तरह होता है, और शहनाई में एक चीज़ नोट करना, 7 होल्स होते हैं। क्वेश्चन ये बन चुका है, शहनाई में 7 होल होते हैं। अब आप पूछोगे सर फ्लूट में कितने होते हैं, है ना, क्योंकि पिछली बार यही डाउट आया था। तो फ्लूट में ऐसे फिक्स नहीं होते हैं, 6 यूजुअली होते हैं फ्लूट में, यूजुअली 6 होते हैं, लेकिन 5 की भी आती है, 7 की भी आती है, ज़्यादा की भी आती है, ठीक है। नाद स्वरम की अगर बात करेंगे तो TN राज तिनम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई और शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है। तो पिल्लई पिल्लई अगर आएगा तो नाद स्वरम, ठीक है, नाड स्वरम। अगर पिल्लई आएगा तो सीधे आप नाड स्वरम की तरफ जाएंगे, और शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है। ये है आपका ठीक है, नाद स्वरम। अब आते हैं घटम पे, ठीक है। घटम ये घड़े के शेप का होता, घड़ा टाइप होता है, ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये एक आपका प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है, और घन वाद्य यंत्र है। घन का मतलब है कि आपको इसको मारना पड़ेगा तब ये बजेगा, ठीक है। घन वाद्य यंत्र यानी ईडियोफोन है। इसके दो एक्सपोनेंट आपको याद करने हैं, एक तो TH विनायकरम, जिनको विक्कू विनायकरम के नाम से जाना जाता है, पद्म भूषण मिल चुका है 2014 में। और एक है EM सुब्रमण्यम, इनको, इनका टाइटल है कलाई ममानी, ठीक है, कलाई ममानी इनका टाइटल है, ये इनका टाइटल है। और इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल रखा है 2011 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिल रखा है, कब मिल रखा है, 2011 में, 2011 में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये आपका घटम है, ये बजा रहे हैं योगेश सुब्रमण्यम जी।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से बजता है। अभी आते हैं पखवाज पे, काइंड ऑफ ढोलक टाइप होती है। कुणाल पाटिल, तोताराम शर्मा इसके सबसे फेमस एक्सपोनेंट है। पंडित भवानी शंकर, शंकर देख के आप मत माँ कर देना सितार, सितार से हमारे एक तो रविशंकर थे और अनुष्का शंकर उनकी बेटी। उस्ताद रहमान खान और केलूचरण महापात्रा, केलूचरण महापात्रा हमने किस क्लासिकल डांस में इनका नाम पढ़ा था, जल्दी से बताइए केलूचरण महापात्रा जी का, और इनको पद्म विभूषण कब मिला था। देन आते हैं मृदंगम पे, तो मृदंगम में है आपके वी के शिवरमन, रजन स्वामीनाथन, आर वी राघवन, यू के शिवरमन। तो एक तो वी के शिवरमन और यू के शिवरमन। ठीक है, यू के शिवरमन जो है आपके पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2010 में, 2010 में। पद्म भूषण मिल चुका है इनको 2003 में। अगर विभूषण मिल रखा होता है तो नाम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, इसलिए। और बाकी इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल रखा है 2011 में। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी वाला जो अवार्ड है वो 2011 में इनको मिल रखा है। ठीक है, तो एक तो शिवरमन शिवरमन आएगा अगर, तो सीधा मृदंगम हो जाएगा आपका। ठीक है, मृदंगम शिवरमन, और रजना स्वामीनाथम और आर वी राघवन और गुरुवायूर दोराई, ये सब आपके मृदंगम के एक्सपोनेंट्स हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। यहाँ पर मैंने जो पूछा था आपसे, केलोचन महापात्रा, ये ओडिसी से संबंधित हैं। ठीक है, ओडिसी से संबंधित हैं ये। और इनको विभूषण कब मिला था, मैंने पूछा था, तो 2007 में मिला था। साम सोम साम क्या भैया, यूपीएससी फॉर्म के लिए डिग्री अभी तक नहीं मिली, प्रोविजनल से फॉर्म भर फिल, हाँ प्रोविजनल से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई। तो अभी आते हैं, हाँ काइंड ऑफ ढोलक टाइप ही होती है, लेकिन ढोलक में ये सब ये नहीं लगे लगे होते हैं, टुकड़े टाइप जो लगे होते हैं ना। चलो, तो और ये भी थोड़ा सा ढोलक टाइप भी है अगर हम इसको देखें, लेकिन ढोलक में ये ऐसे तार नहीं लगे होते हैं, मतलब पूरा जॉइंट होते हैं आई थिंक ढोलक में, है ना। और अब आते हैं, ये कौन सा है, ये कौन सा है ये दोनों तुमको देखे हुए नहीं लग रहे हैं? इसको देख के पता नहीं क्यों नरगिस फाकरी की आदत थी। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो वॉयलिन है ये, ठीक है, छोटा गिटार टाइप है ये। और एक्सपोनेंट हैं इसके टी एन कृष्णा, एम एस गोपाल कृष्णन, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, मोहनन चंद्रशेखरन, द्वारका वेंकटस्वामी नायडू, एन राजम, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, लाल गुड़ी गोपाल अय्यर। ये नाम तो ऊपर भी लिखा हुआ है, हटा देते हैं इसको यहाँ से। ध्यान रखेंगे, ये जो तीनों लोग हैं, तीनों लोग कौन, एक तो टी एन कृष्णा, एम एस गोपाल कृष्णन और लालगुड़ी गोपाल अय्यर, राज नारायण का पूरा नाम है। तो ये तीनों लोग, इनको ट्रिनिटी कंसिडर किया जाता है, तीनों लोग एक साथ बजाते थे। और टी एन कृष्णन जी की अगर बात करेंगे तो 1992 में इनको, तीनों लोगों को भूषण मिल रखा है, विभूषण किसी को नहीं मिला है। इनको 1992 में मिला था। और एम एस गोपाल कृष्णन जी को 2012 में मिला था भूषण, और लाल गुड़ी गोपाल अय्यर को 2001 में मिला था भूषण। ठीक है, मोहनन चंद्रशेखरन एन अवार्डी ऑफ मद्रास म्यूजिक एकेडमी कलानिधि, इनको मिल रखा है कलानिधि, जो सम्मान होता है कार्नेटिक म्यूजिक का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो। द्वारका वेंकटस्वामी नायडू और एन राजम की दोनों एक ग्रैंड डॉटर हैं, रागिनी शंकर और नंदिनी शंकर। अगेन सितार मत मार कर देना, अनुष्का शंकर के साथ रिलेट मत कर देना। रागिनी शंकर और नंदिनी शंकर ये वॉयलिन से संबंधित हैं, एन राजम की ग्रैंड डॉटर्स हैं। ठीक, अब आते हैं सुरबहार पे। तो सुरबहार की पहली एक्सपोनेंट है अन्नपूर्णा देवी जी, ये पंडित रविशंकर जी की पहली वाइफ हैं, जो अलाउद्दीन खान की बेटी थी। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी, एक तो नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जी का। देन और ये मतलब वैसे तो क्योंकि अलाउद्दीन खान की बेटी थी, शी वॉज इनिशियली अ मुस्लिम, है ना, लेकिन जब शादी उन्होंने करी पंडित रविशंकर से तो उन्होंने अन्नपूर्णा देवी का नाम यहाँ पे लिया, है ना। खैर, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आगे हैं इमरात खान, वहीद खान और इमदाद खान। ठीक है, तो ये भी आपके सुरबहार के ही एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक, क्लियर। और जो हमने देखा था अली अकबर खान, वो किसके थे, सरोद के, तो उनकी बहन है ये अन्नपूर्णा देवी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका सुरबहार, सुरबहार है ये।
अब आते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, जल्दी से बता दो कौन सा है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ भाई, मज़े तो आ रहे हैं ना अच्छी क्लास में चलो भाई, तो अब आते हैं गिटार पे, यानी कि तो गिटार के एक्सपोनेंट्स हैं हमारे, एक तो बृजभूषण काबरा जी। मैं भी सीख रहा हूँ अच्छा बजाना। अच्छा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो भाई? तो बृजभूषण काबरा जी का नाम याद रखेंगे, ठाकुर चक्रपाणी सिंह और तन्मय मंडल। इसमें ज़्यादा हमें एक्सपोनेंट नहीं याद करने, बस दो तीन ही एक्सपोनेंट है जो हमें याद रखने हैं, एक तो बृजभूषण काबरा, देन ठाकुर चक्रपाणी सिंह और तन्मय मंडल। ठीक, क्लियर। और बाकी सच संगीत नाटक अकेडमी इनको मिल रखा है, बाकी पद्म विभूषण और भूषण तो नहीं मिला है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिल रखा है 2005 में, 2005 में। एंड आते हैं मोहन वीणा पे। तो मोहन वीणा क्या है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड गिटार है ना। मज़े यूटिलिटी, हाँ। चलो भाई, तो मोहन वीणा की अगर बात करेंगे तो इसके एक्सपोनेंट सिर्फ एक ही याद करने हैं, वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन, ये काइंड ऑफ ये मॉडिफाइड गिटार होता है। तो गिटार को आपको पता है कैसे बजाना होता है, अभी मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये ऐसे पैर में रख के ये बजाते थे पंडित विश्व मोहन भट्ट। बस एक ही इसमें एक्सपोनेंट आपको याद करना है, दैट इज़ पंडित विश्व मोहन भट्ट जी। ठीक है। और इनके बारे में एज सच हम ये ध्यान रखना कि इन्होंने ग्रैमी रिसीव कर रखा है। ग्रैमी मिला था इनको साल 1994 में, 1994 में। अ मीटिंग बाय द रिवर करके एल्बम थी, अ मीटिंग बाय द रिवर। ठीक है, ये राय कूडर करके एक थे, राय कूडर, उनके साथ मिलके ये इन्होंने वो किया था। बाकी इनको संगीत नाटक भी मिल रखा है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल रखा है इनको 1998 में। और पद्म भूषण मिल रखा है। ठीक है, पद्म भूषण। ठीक है, 2017 में। अब आते हैं ड्रम्स पे। तो ड्रम्स में ध्यान रखना है दो तीन नाम, एक तो शिवमणि, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और शुभांकर बनर्जी। ठीक है, शिवमणि, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और शुभांकर बनर्जी। ठीक है। अब ये हैं हमारे, फाइनली इनका नाम है आपका तुलसीदास बोरकर। ठीक है, ये हैं आपके तुलसीदास बोरकर। और ये क्या बजा रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है? तुलसीदास बोरकर, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? हारमोनियम। तो हारमोनियम में भी एक ही एक्सपोनेंट आपको याद करना है, जैसे कि हमने मोहन वीणा में ध्यान रखा, तो वैसे यहाँ पर भी एक ही ध्यान रखना है। और बाकी तो ये सब अब ख़त्म हो गया हमारा लेक्चर आज का। ठीक है, बाकी तो ये आपके चिंकारा क्या होता है? तो चिंकारा इज़ अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट प्लेड पॉपुलरली इन मध्य प्रदेश। कमैचा इज़ अ बोर्ड फ्लूट प्लेड बाई मंगनियार, जो कम्युनिटी है वेस्ट राजस्थान में कम्युनिटी रहती है, तो वो कमैचा बजाते हैं। रूपड़ स्टाइल इज, ये तो खैर घराना कल हम देखेंगे। एंड वॉयलिन में ये द्वारम वेंकटस्वामी नायडू, द्वारम द्वारम वेंकटस्वामी नायडू, ये भी वॉयलिन से संबंधित हैं। संतूर हम देख चुके हैं। ठीक है, राजीव जनार्दन इज़ एन इंडियन क्लासिकल प्लेयर ऑफ सितार। तो राजीव जनार्दन जी का नाम याद रखेंगे, सितार से संबंधित हैं। थेटा कोड़ी हरिहर विनायकरम। ठीक है, तो यानी वो टी एच विनायकरम, जिनको कि हम विक्को विनायकरम के नाम से भी जानते हो, तो हमने देख ही लिया है। सुर बहार में हम इमरात खान देख चुके हैं। और बाकी तो पेना इज़ अ ट्रेडिशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेड इन मणिपुर। तो पेना मणिपुर में बजाया जाता है। करताल आपके इडियोफोन होते हैं। एक तारा इज़ अ सिंगल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड यूजिंग बैम्बू एंड अ गार्ड, यानी कि जो वो फल होता है कद्दू वगैरह का। तो मोस्टली यूज बाय ट्रेडिशनल फोक सिंगर्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का एक तारा हो गया, कमैचा राजस्थान का हो गया, चिंकारा मध्य प्रदेश का हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो जल्दी से बता देगा, नहीं तो फिर हम क्वेश्चंस करते हैं।
सर शतंत्री वीणा आपका संतूर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दूँ क्या? जो संतूर होता है ना उसी को शतंत्री वीणा बोलते हैं। संस्कृत में उसको शतंत्री वीणा ही बोलते हैं, शतंत्री वीणा, ठीक है। ये आपका संस्कृत में होता है और इसमें 72 स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। कितनी स्ट्रिंग्स? 72 स्ट्रिंग्स होती हैं इसमें, ध्यान रखेंगे इसको। चलो भाई, तो अभी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आर्यन नामदेव यूट्यूब पे ही है वो। यस 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 यस। वीना में आप और एक नाम याद रखिएगा, एंड दैट इज APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत खान इज़ अ माइस्ट्रो इन। तो उस्ताद विलायत खान किसके उस्ताद हैं, जल्दी से बताइए। शेख आबिद शाह। सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू कश्मीर पुलिस SI। देर इज़ ओनली वन कल्चर मेंशन इन द सिलेबस, डज इट कवर ऑल द स्टैटिक पोर्शन? There is only culture mentioned in the syllabus. Does it cover all the static portion it mentioned? शेख आबिद जी, उसमें कल्चर मेंशन है, तो क्या उसमें प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है क्या उसके? शेख आबिद, ठीक है। उसके क्या मतलब वो नहीं है क्या अवेलेबल? मतलब नॉर्मली लिख देना, सुपर चैट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट, ठीक है। उसमें क्या नॉर्मल मतलब क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं, जिससे ये पता चल जाए कि भाई कल्चर में ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। बिकॉज कल्चर तो काफ़ी वाइड है, इसमें डांस, फेस्टिवल, ये सारे आ जाते हैं। एंड इकोनॉमिक्स, जैसे आपने बोला इकोनॉमिक जनरल पॉलिसी स्पेशल रेफरेंस टू JNK, तो उसी के हिसाब से आएगा वो। चलो, तो पहला क्वेश्चन, उस्ताद विलायत खान, तो विलायत से इमरती लेके आया गया था, तो सितार है ना। विलायत खान, इमरात खान, सितार। सुरबहार से भी इमरात खान है, ध्यान रखना है। अल्लाह रखा किससे है? अल्लाह रखा, तो अल्लाह रखा है हमारे तबला से, जो कि जाकिर हुसैन जी के बेटे, जाकिर हुसैन जी के फादर थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ये सब 2024 के हैं, देख सकते हैं। CGL 2024 और आपका CGL 2024 फेज़ 2 GD, तीनों में क्वेश्चन पूछा गया अल्लाह रखा वाला। UK शिवरमन किससे एसोसिएटेड है आपका? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ढोल, गिटार, सितार या फिर मृदंगम? CGL 2024 फेज़ 2 GD, तीनों में क्वेश्चन पूछा गया अल्लाह रखा वाला। UK शिवरमन किससे एसोसिएटेड है आपका? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ढोल, गिटार, सितार या फिर मृदंगम? पंडित रविशंकर याद रहेंगे, अच्छा। अभी यार आया नहीं है। शेख आबिद जी बताइए जल्दी से। चलो भाई, तो UK शिवरमन किससे एसोसिएटेड है? मृदंगम से एसोसिएटेड है UK शिवरमन और VK शिवरमन, दोनों लोग। UK शिवरमन जी को पद्म विभूषण मिल रखा है, कब? 2010 में। पद्म विभूषण 2010 में, 2010 में। डैश इज ऑफन टाउटेड एज तानसेन ऑफ द 20th सेंचुरी। तानसेन ऑफ 20वीं सदी का तानसेन किसको बोलते हैं? कब? 2010 में। पद्म विभूषण 2010 में, 2010 में। डैश इज ऑफन टाउटेड एज तानसेन ऑफ द 20th सेंचुरी। तानसेन ऑफ 20वीं सदी का तानसेन किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं बड़े गुलाम अली खान को। इनके बारे में कल देखेंगे, जब घर आने वाले वीडियो देखेंगे तब। तो 20वीं सदी का तानसेन बोलते हैं बड़े गुलाम अली खान को, ठीक है। पंडित राम नारायण किससे एसोसिएटेड हैं? रुद्रवीणा, सारंगी, सरोद या फिर मोहन वीणा?
चलो भाई, तो पंडित राम नारायण, तो राम जी ने बूंद बूंद करके शक्कर खाई थी, लेट लतीफ़ हो गए थे, इस तरह से हम लोगों ने याद किया था। सारंगी के एक्सपोनेंट थे अब्दुल लतीफ़ खान, शाकूर खान, बुंदू खान और सबरी खान। बुद्धा देव दास गुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच इज द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मृदंगम, सारंगी, सरोद या फिर बांसुरी? बुद्धा देव दास गुप्ता। और भाई आबिद जी, मुझे आपका कमेंट दिखा नहीं है, ठीक है, अभी तक भी। तो अब मैं, चलिए भाई, तो बुद्धा देव दास गुप्ता किससे एसोसिएटेड हैं आपके? तो सरोद से संबंधित हैं, जिससे क्या आपके अली अकबर खान भी एसोसिएटेड थे, अमजद अली खान भी एसोसिएटेड थे, तो सरोद के एक्सपोनेंट हैं। और ये जो अमजद अली खान की फैमिली है, यानी कि जो उनके फादर हाफिज़ अली खान एंड बाकी सब लोग, तो मानते हैं कि वो सरोद के फाउंडर थे। और वो तांस मैं मारता चलूँ, हाँ मैं मारता चलूँ, हाँ। गंगूबाई हंगल एंड प्रभात रे, ये आई थिंक अभी नहीं करना है आपको, ठीक है। घराना वाला भी हमने किया नहीं है। अली अकबर खान वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? अली अकबर खान। तो अली अकबर, अच्छा घराना है तो आगे नहीं करेंगे, वैसे तो आंसर मैहर घराना होगा, लेकिन छोड़ो अभी। रिनोन्ड बैम्बू फ्लूट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनोन्ड एक्सपोनेंट ऑफ द बैम्बू फ्लूट? निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी का विश्व प्रसिद्ध वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया में सुब्बलक्ष्मी, बिस्मिल्ला खान या फिर रविशंकर? तो रविशंकर सितार बजाते हैं, बिस्मिल्ला खान शहनाई, एम एस सुब्बलक्ष्मी कुछ नहीं बजाती, ये गाती वोकलिस्ट हैं ये, ठीक है, वोकलिस्ट हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कब मिला था इनको पद्म विभूषण, जरा बताएंगे? तो इनको मिला था 2000 में, और अमजद अली खान को और शिव कुमार शर्मा को 2001 में मिला था। वोकलिस्ट हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कब मिला था इनको पद्म विभूषण, जरा बताएंगे? तो इनको मिला था 2000 में, और अमजद अली खान को और शिव कुमार शर्मा को 2001 में मिला था। मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन दी कौन सा अवार्ड इन 1994 में? कौन सा अवार्ड जीते थे पंडित विश्व मोहन भट्ट? तो 1994 में ग्रैमी मिला था इनको। किसके लिए मिला था? अ मीटिंग बाय द रिवर, ठीक है, अ मीटिंग बाय द रिवर। 15th, उस्ताद जिया मोहिद्दीन डागर वॉज अ डैश प्लेयर ऑफ profound depth favoring sparse and slow realizations of राग। जिया मोहिद्दीन डागर किससे एसोसिएटेड हैं आपके? वॉयलिन, फ्लूट, रुद्रवीणा या फिर सितार? तो सितार नहीं होगा, फ्लूट नहीं होगा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका वॉयलिन, ठीक है। वॉयलिन नहीं नहीं नहीं, वॉयलिन नहीं, इसका आपका होगा रुद्रवीणा, ठीक है। चलो अगला है हमारा, अकबर घराना से कौन है भाई? अकबर घराना से थोड़ी ना थे, अकबर घराना थोड़ी ना, ग्वालियर घराना था भाई, ऐसे करोगे क्या? चलो, तो सरोद प्लेयर कौन थे इसमें? सरोद प्लेयर, सरोद सम्राट के नाम से किसको जानते हैं? इनको तो जानते नहीं होंगे, सितार हैं ये संतूर, इनके बेटे संतूर, ठीक है। पंडित किशन महाराज तबला, अमजद अली खान बंगश। फेमस संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा रिसीव्ड विच अवार्ड इन द ईयर 1986? शिव कुमार शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला था 86 में? अब शिव कुमार शर्मा जी के बारे में पढ़ा, विभूषण मिला था 2001 में, तो पद्म विभूषण तो चलो ऑप्शन में भी नहीं है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था, ऑप्शन नंबर बी। क्लासिकल सरोद प्लेयर अमजद अली खान वॉज अवार्डेड डैश इन 2001 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अमजद अली खान को 2001 में क्या मिला था? अभी हमने देखा अमजद अली खान जो राग मियाँ की मल्हार बजा रहे थे, 2001 में इनको मिला था। 2001 में ही शिव कुमार शर्मा को, 2001 में अमजद अली खान को, 2000 में चौरसिया जी को। हारमोनियम प्लेयर तुलसीदास बोरकर वॉज अवार्डेड विद द डैश इन 2016? तो 2016 में इनको तुलसीदास बोरकर जी को, जिनके जो हारमोनियम बजाते हैं, कौन सा अवार्ड मिला? तो इनको पद्मश्री मिला, जो 4th हाईएस्ट एलियन अवार्ड है। विच फेमस संतूर प्लेयर वॉज ऑनर्ड विद उस्ताद हाफिज़ अली खान अवार्ड इन 1998? 1998 में उस्ताद हाफिज़ अली खान अवार्ड किसको मिला? तो संतूर प्लेयर की बात हो रही है। वैसे भजन सोपोरी और अभय सोपोरी ये संतूर से ही होंगे, ठीक है। तरुण भट्टाचार्य,
तो ये भी संतूर से हैं, लेकिन आंसर यहाँ पर शिव कुमार शर्मा होगा। ठीक है, ये मैंने लिखवाया भी था, अगर आप म्यूज़िक के साथ साथ जो मैं लिख रहा था उस पर भी अगर फोकस कर रहे होंगे तो। अली अकबर खान किससे सर ने, तानपुरा, सारंगी, सरोद या फिर एक तारा? हाँ जी, तो एक तारा तो हमने देखा था ये कहाँ पर बजाया जाता है, महाराष्ट्र में बजाया जाता है, हमने देखा था, है ना। आंसर क्या होगा, सरोद, अली अकबर खान, सरोद। जाकिर हुसैन बिकेम द यंगेस्ट प्रिकशनिस्ट टू बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड? 2002 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था और यंगेस्ट बन गए थे ये अवार्ड पाने वाले? यंगेस्ट प्रिकशनिस्ट का मतलब है जो ये प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने वाले यंगेस्ट थे ये इनको पद्म भूषण मिला था, बिकॉज 2023 में तो इनको विभूषण मिला था, तो वो तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं। हरिप्रसाद चौरसिया, एन इंडियन फ्लूटिस्ट in the Hindustani classical tradition was awarded with which of the following award in 2000? 2000 में कौन हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा अवार्ड मिला था? तो पद्म विभूषण मिला था इनको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नहीं, संगीत नाटक अकादमी जाकिर हुसैन जी को 1990 में मिला था। ठीक है, who among the following was the youngest instrumentalist to be awarded with the Padma Bhushan, the third highest civilian award of India in 2002? तो 2002 में थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाने वाले ये थे, तो ये आपके थे कौन, अभी हमने देखा था जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर डी। सितार माइस्ट्रो पंडित रविशंकर वॉज अवॉर्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999? पंडित रविशंकर जी सेकेंड इंडियन म्यूजिशियन थे जिनको कि क्या मिला था 1999 में, जिनको कि भारत रत्न मिला था। पहली 1998 में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थी, दूसरे ये थे, और तीसरे कौन थे जरा बताइए, तीसरे कौन थे जो सहनाई बजाते थे? हु अमंग द फॉलोइंग इज और वॉज अ फेमस सितारिस्ट? तो आई थिंक आप ये कर लेंगे। जाकिर हुसैन तबला, भीमसेन जोशी के बारे में कल पढ़ेंगे, वोकलिस्ट थे, गाना गाते थे। और बिस्मिल्लाह खान सहनाई जी वो सेकंड म्यूजिशियन, थर्ड म्यूजिशियन थे जिनको कि भारत रत्न मिला, और रविशंकर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है डॉक्टर जयंती कुमारेश इज फेमस फॉर प्लेइंग। जयंती कुमारेश, तो हमने देखा था जयंती कुमारेश जी, क्या घटम तो यार विक्को विनायकरम, टी.एच. विनायकरम जी हो जाएंगे, और ई.वी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। हारमोनियम में हमने वो नाम देखा था तुलसीदास बोरकर जी का। ठीक है, तो वो नहीं होंगे, आंसर होगा सरस्वती वीणा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 28, चिट्टी बाबू इज़ अ वेल नोन सितार, सरोद, तबला या फिर वीणा प्लेयर? तो चिट्टी बाबू हमने देखा था औरंगजेब और समुद्रगुप्त तो बहुत पुराने टाइम पे, देन एपीजे अब्दुल कलाम जी आए, और चिट्टी बाबू। ठीक है, तो ये सब वीणा प्लेयर है, ऑप्शन नंबर डी। 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपके होमवर्क रहेंगे। हु अमंग दी फॉलोइंग, और कल शाम को बैच में क्लास होगी जिसमें कि जो कल सेंसस के सवाल दिए तो वो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो सवाल, और बाकी जो इस हफ्ते में जो जो सवाल मैंने आपको दिए थे होमवर्क के लिए, तो अगर उनमें से कोई आपको नहीं आया होगा तो आप करके रखेंगे, वो कल हम लोग शाम को बैच में क्लास करेंगे, तो वहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर प्लेइंग द मृदंगम? तो मृदंगम कौन बजाता है इसमें? तो राम नारायण, टी.एच. विनायकरम, असद अली खान या फिर आर.वी. राघवन? तो ये तो यार सारंगी बजाते हैं, है ना। टी.एच. विनायकरम ये घटम बजाता है। असद अली खान, तो अली वाले क्या होंगे आपके, सरोद होंगे। ठीक है, आर.वी. राघवन सही आंसर होगा। ठीक है, मृदंगम आर.वी. राघवन। तो आप वैसे तो आर.वी. राघवन किया भी था हम लोगों ने, लेकिन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। गुरु वायूर दुरई ये किसके फेमस एक्सपोनेंट हैं? सारंगी के। ठीक है, सारंगी के, तबला के, मृदंगम के, या फिर रुद्रवीणा के? तो सारंगी के तो नहीं होंगे। ठीक है, सारंगी में तो हमने राम जी, है ना, सबरी के बेर और सब देखा था। तबला में भी हमने नहीं देखा था। तबला में अल्लाह के सपने आए थे, स्वपन चौधरी, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, अनोखे लाल मिश्रा, और साथ ही साथ हमने निखिल घोष, विक्रम घोष, ये नाम देखे थे। तबला में तो नहीं होगा। रुद्रवीणा भी नहीं होगा, आंसर होगा मृदंगम, ऑप्शन नंबर सी। रुद्रवीणा में हमारे जिया मोहिउद्दीन डागर थे। वो अमंग दी फॉलोइंग इज अ फेमस सितार प्लेयर? सितार प्लेयर कौन है इसमें बताइए जल्दी से। इमरान खान, असद अली खान, राशिद खान, बेगम अख्तर? तो असद अली खान तो सरोद वाले हो जाएंगे, अली खान, अली खान। इमरान खान होंगे, इमरती लेके आए थे विलायत से, तो विलायत खान और इमरान खान। इमरान खान आपके साथ साथ सुर बहार के भी हैं। वो अमंग दी फॉलोइंग इज अ क्लासिकल वोकलिस्ट? वोकलिस्ट का मतलब होता है जो गाना गाता है, तो ये कोई बजाते नहीं थे,
गाना गाते। तो शिव कुमार शर्मा तो यार संतूर बजाता है, जाकिर हुसैन जी तबला बजाते थे, और किशोरी अमोनकर जो है वोकलिस्ट थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 33, कार्नेटिक म्यूजिक वोकलिस्ट। अगेन वोकलिस्ट की बात हो रही है, और ये वोकलिस्ट सारे हम कल देखेंगे। आंसर क्या होगा? रविशंकर जी को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सितार बजाते थे। अल्लाह राखा तबला बजाते थे। और आंसर होगा आपका एम बाल मुरली कृष्णन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल आता है, पंडित राम नारायण क्या हैं? मृदंगम बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, सुरुद्र वीणा बजाते हैं, फिर सारंगी बजाते हैं। तो राम जी ने है ना बूंद बूंद करके शक्कर खाई थी सबरी की, है ना, जब लेट लतीफ़ हो गए थे। गॉड ऑफ घटम किसको बोलते हैं? तो घटम के यार दो ही तो एक्सपोनेंट बताएं, बताओ जल्दी। मृदंगम बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, सुरुद्र वीणा बजाते हैं, फिर सारंगी बजाते हैं। तो राम जी ने है ना बूंद बूंद करके शक्कर खाई थी सबरी की, है ना, जब लेट लतीफ़ हो गए थे। गॉड ऑफ घटम किसको बोलते हैं? तो घटम के यार दो ही तो एक्सपोनेंट बताएं, बताओ जल्दी से। दो एक असद अली खान तो यार सरोद हो जाएंगे। TH या विक्को विनायकरम। ठीक है, विक्को विनायकरम। अगेन सारंगी है ये। आरवी राघवन, बताओ जल्दी से। अभी पीछे बताया था आरवी राघवन किससे सेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस इज ऑल्सो नोन एज सरोद माइस्ट्रो? सरोद माइस्ट्रो किसको बोलते हैं? बिस्मिल्लाह खान, अमजद अली खान, आरवी राघवन, या फिर असद अली खान? तो सरोद माइस्ट्रो। अली 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 अली। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान सहनाई जी, सहनाई से हो जाएंगे। ठीक है, आरवी राघवन भी नहीं होंगे। अमजद अली खान, असद अली खान। तो अमजद अली खान को सरोद माइस्ट्रो के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर घराने से तानसेन थे, और तानसेन का लीनियज ये लोग बोलते हैं कि तानसेन, मतलब बोलते क्या एक्चुअल में बात ट्रू है कि ये, ठीक है, तानसेन के शिष्यों के शिष्य के इस तरह से लीनियज चलता है। ठीक है, फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड विद हाईएस्ट सिलेन अवार्ड भारत रत्न, मदुरई मानी अय्यर, सुधा राघुनाथ, MS सुब्बलक्ष्मी, या फिर ललित वेंकट रमन। सही है, यस। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो भाई पता है सभी को MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, कल भी बताया था, आज भी इतनी बार बता चुका हूँ मैं आपको। जो जिनको अस्थाना, सॉरी, क्लासिकल डांस वाली वीडियो में बताया था मैंने कि इनको अस्थाना विद्वान के नाम से जानते हैं। MS सुब्बलक्ष्मी को रेजिडेंट आर्टिस्ट थी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की, और ये पहली इंडियन म्यूजिशियन भी थी जिनको कि मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यू श्रीनिवास वॉज अ डैश प्लेयर हु वॉज अवार्डेड दी पद्मश्री 1998। यू श्रीनिवास, वॉयलिन, वीणा और मैंडोलिन, या फिर तबला? यू श्रीनिवास, बताओ जल्दी से। तो तबला तो होंगे नहीं यार। ठीक है, तबला वाला तो आप आराम से वो कर सकते हो। वीणा भी हम नहीं देखे थे, वीणा में तो औरंगजेब, समुद्रगुप्त, APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है, ये सब नाम देखे थे। तो ये नहीं होंगे। ठीक है, वॉयलिन भी नहीं होगा। आंसर बचिए मैंडोलिन। तो मैंडोलिन से एसोसिएटेड है आपके यू श्रीनिवास। आइडेंटिफाई द इंडियन म्यूजिशियन हु इज एसोसिएटेड विद एनी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो किसी तार वाद्य से जुड़े भारतीय संगीतकार की पहचान करें। तो जाकिर हुसैन जी तो तार नहीं, बल्कि ये जो हमारा अवनिध वाद्य यंत्र होता है, जो मेम्ब्रेनोफोन होता है, उससे एसोसिएटेड है। ये तंतु वाद्य यंत्र यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। तो वही तो पूछा है, स्ट्रिंग से कौन एसोसिएटेड है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अभी। 40th, आइडेंटिफाई द इंडियन म्यूजिशियन हु इज एसोसिएटेड विद द विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग। तो कौन ये एक तरह से विंड इंस्ट्रूमेंट को जरा बताइए संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो दीनदयाल, बिस्मिल्लाह खान, विश्वमोहन भट्ट, या फिर रविशंकर? तो ये तंतु वाद्य यंत्र, तो विश्वमोहन भट्ट ये क्या बजाते हैं? ये भी तंतु वाद्य यंत्र, जो कि हमारी मोहन वीणा, एक ही एक्सपोनेंट पढ़े हैं मोहन वीणा में, और वो विश्वमोहन भट्ट हैं। बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य। और कितने होल होते हैं, कितने छेद होते हैं, जो कि ये क्या बोलते हैं, सहनाई होती है उसमें। पंडित राम नारायण आई थिंक कर लेंगे, कराने की जरूरत है नहीं। होम द फॉलोइंग एमिनेंट म्यूजिशियन इज अ फेमस तबला प्लेयर, कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे आराम से आप। ठीक है, अनुपमा भागवत इज एसोसिएटेड विद। तो अनुपमा भागवत किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके सुरबहार, और सितार, मृदंगम, या फिर सारंगी? जल्दी से बताइए, तो किससे एसोसिएटेड हैं? तो ये आपकी सितार से संबंधित हैं। ठीक है, अनुपमा भागवत सितार से एसोसिएटेड हैं। याद कैसे रख सकते हैं आप इनको कि रविशंकर, अनुष्का शंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी। ठीक है, और उसी में आप याद करेंगे अनुपमा भागवत। कुछ आप बनाइएगा इसमें, ठीक है, रिलेट करने के लिए कि कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं साथ में, जो भी आपको याद ना हो रहे हो। ठीक है, सब लोगों के लिए अलग अलग हो कि भाई मुझे ये नाम याद नहीं हो रहा, मुझे ये नाम याद नहीं हो रहा, तो पहले तो आपको वही है ना कि मल्टीपल रिविजन देना पड़ेंगे, बार 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 रिवाइज करना पड़ेगा। जितना हो सकता था मैंने अपने साइड से काम आसान किया, अब आपको भी
थोड़ा सा कि भाई लगता है कि ये नाम यार मुझे याद नहीं हो रहा, तो आप उसको लिख लिख के या फिर कुछ ऐसा रिलेशन बिठा के उसको करिए। वेयर इन इंडिया वॉज द इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर एंड क्लासिकल फ्लॉटिस्ट पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ? बिहार में प्रयागराज, बनारस, झांसी। तो मैंने बताया था प्रयागराज में जन्म हुआ था और 6 साल की उम्र में इनकी मदर की डेथ हो गई थी। संगीत नाटक अकेडमी, और इनको 2000 में पद्म विभूषण और 1992 में 1992 में पद्म भूषण। संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी प्रभात शर्मा फ्रॉम असम वॉज एन एमिनेंट प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रभात शर्मा जी क्या बजाते थे? फ्लूट, तबला, सारंगी या फिर सरोद? प्रभात शर्मा जी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये फ्लूट बजाते थे जो हरिप्रसाद चौरसिया जी बजाते थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी राग कंपोज टू द मोहनम रागम, ये अभी यार किया नहीं, वैसे इसका भूप होगा लेकिन ठीक है, अभी किया नहीं, अभी पढ़ा नहीं इसके बारे में। कार्नेटिक म्यूजिक कल की क्लास में करेंगे, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक। हु अमंग द फॉलोइंग एमिनेंट म्यूजिशियंस वाज बोर्न इन बिहार? बिहार में किसका जन्म हुआ था? बिहार के मैंने आपको बताया था डुमराव में इनका जन्म हुआ था, और ये थे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एंड द 50th क्वेश्चन इज दिस, उस्ताद असद अली खान, ये इनका संबंध किससे है? तो उस्ताद असद अली खान, तो मैंने आपको ये क्या बताया था, एक तो असद मतलब सॉरी जो अली खान वाले होंगे वो आपके या तो सरोद के होंगे या फिर रुद्रवीणा, ऑप्शन नंबर सी। और एक नाम याद कर रखिएगा जो भी मैंने आपको बताया था पंडित राम नारायण जी का, जो आपके सारंगी से संबंधित है 2005 में, तो उनका नाम भी अच्छे से याद रखिएगा। बिकॉज ये इसलिए क्योंकि उनकी रिसेंट में आई थिंक नवंबर महीने में, पिछले साल ही नवंबर महीने में डेथ हुई है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके पंडित राम नारायण जी। क्लियर है? बाकी क्या आई थिंक आप करेंगे, और ये वाला मत करिएगा बिकॉज अभी हमने किया नहीं है। म्यूज़िक वाले जितने भी क्वेश्चन म्यूज़िक वाले घराना वाले वो मत करना, बाकी सब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से। एंड बाकी कल हम क्लास करते हैं, ठीक है, कहाँ पे? आपका जो बैच है उसके अंदर, और उसमें जो भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप बता देंगे, बाकी तो आप सब कर ही लेंगे आप। ठीक है। अगेन ये सब अभी हमने उस्ताद हद्दू खान, अस्सू खान सब पढ़ा नहीं है कि म्यूज़िक के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो खैर अभी जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है, अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास नोट्स एंड सारी चीज़ें चाहिए तो आप परमार एकेडमी ऐप पे को डाउनलोड करिए। ठीक है, वहाँ पे जाके आप 3.0 बैच को एनरोल कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी है एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ठीक है। एंड बस ये डाउट नंबर